सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.6। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म में व्यक्त कीजिए और फिर उनको हल कीजिए। सबसे पहले हमें समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, फिर उसको हल करना है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। रीनू धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। शांत जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में ऋतु की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में। मान के चलेंगे, यहाँ पर धारा इस प्रकार बह रही है इधर, और ऋतु चल रही है इसी दिशा में। ऋतु की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है y किलोमीटर प्रति घंटा इसी दिशा में। तो ऋतु का क्या है? वेग बढ़ जाएगा। एक तो खुद का वेग है, ऊपर से धारा का भी वेग है, तो दोनों का जो वेग मिलकर कितना हो जाएगा? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? शांत जल में ऋतु की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल और है, इसको भी जोड़ देंगे। कितनी हो जाएगी? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर ऋतु चल रही है तो उसकी जो चाल है x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर? अब हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर चाल कितनी दी गई है? x प्लस वाई। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू दूरी कितनी है? कुल दूरी है हमारी 20 किलोमीटर, तो लिखेंगे 20 किलोमीटर, और समय कितना है? 2 घंटे। तो 2 से दे देंगे भाग, 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार? 10 बार। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है? मान के चल रहे हैं धारा हमारी इस प्रकार बह रही है नीचे की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ऋतु इधर से विपरीत दिशा में जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अगर ऋतु की स्पीड ज्यादा है धारा से तभी इसे क्रॉस कर पाएगी, नहीं तो धारा बहाते हुए ले जाएगी। यानी कि स्पीड को कम कर देगी धारा, क्योंकि धारा इधर से जा रही है और ऋतु इधर से जा रही है, तो इसकी जो स्पीड है कितनी रह जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? और चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल कितनी है? x माइनस वाई इक्वल टू दूरी कितनी है? दूरी है हमारी 4 किलोमीटर, तो लिखेंगे 4 बट्टे समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो 2 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है हमारा? x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, और समीकरण सेकंड कौन सा है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहां पर लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहां लिख देंगे हम जोड़ने पर
प्लस का वाई और माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे 2x इक्वल टू 10 और 2 कितने हो जाएंगे 12, 2 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 6। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। x का मान कितना है 6 तो लिखेंगे 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 को उधर ले जाएंगे, y इक्वल टू 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, तो y का मान आ गया 4। अब देखेंगे इनकी चाल, यहाँ पर बताया गया था शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान कितना है 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि शांत जल में ऋतु की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी है y, और y का मान कितना है 4 तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी का अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को पूरा करने में एक महिला कितना समय लेगी, पुनः एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना एक महिला इस कार्य को करने में x दिन लेगी, और एक पुरुष इस कार्य को करने में y दिन लेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एक महिला इस कार्य को करने में x दिन लेगी और एक पुरुष इस कार्य को करने में y दिन लेगा। क्लियर है। अब ये पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, महिला कर रही है x दिन में और पुरुष कर रहा है y दिन में। अब एक दिन का कार्य निकालेंगे तो लिखेंगे एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा 1/x। क्लियर। इसी प्रकार एक पुरुष द्वारा एक दिन का कार्य कितना होगा 1/y, तो लिखेंगे एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा 1/y। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 2 महिला तथा 5 पुरुषों द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना होगा 1/4, तो लिखेंगे 1/4। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2/x प्लस 5 पुरुष y इक्वल टू 1/4। क्लियर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करेंगे। 3 महिला यानी कि 3/x प्लस 6 पुरुष यानी कि 6/y इक्वल टू कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 3 दिन में, यानी कि 1/3। क्लियर। तो यहां पर मान लेंगे, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8p प्लस 20q इक्वल टू 1, समीकरण फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9p प्लस 18q इक्वल टू 1, समीकरण नंबर सेकंड। अब ये बनेगा समीकरण फर्स्ट, ये बनेगा समीकरण सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर तो यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट है
8p प्लस 20q इक्वल टू 1, 8p प्लस 20q इक्वल टू 1। और समीकरण सेकंड है 9p प्लस 18q इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट में हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है और समीकरण सेकंड में हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 9 तथा समीकरण सेकंड में 8 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो 8 का 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 72p प्लस 9 का 20 में करेंगे 180q इक्वल टू 9, 8 का 9 में करेंगे 72p, 18 का 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 144q इक्वल टू 8। क्लियर। तो यहां लिखेंगे घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 180 में से 144 गए तो कितने बचेंगे 36, q इक्वल टू 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। अब q का मान कहाँ रखेंगे, q का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखेंगे q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर q का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है 8p, तो यहां पे लिखेंगे 8p प्लस 20q, तो यहां पर 20q की जगह पे लिखेंगे 1/36 इक्वल टू कितना दिया है 1, तो यहां पर 1 लिख देंगे। क्लियर। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8p इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा 20/36, 36 बन जाए 36 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 16/36। 8 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/36, 2 से 1/18, यानी कि p की वैल्यू कितनी आएगी 1/18 आ गई। अब p व q का मान करेंगे वापस, कहाँ पे करेंगे p व q का मान यहाँ पे वापस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो इस प्रकार होगा 1/x बराबर क्या माना था p, और p की वैल्यू कितनी आई है 1/18, तो लिखेंगे 1/18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। क्लियर। इसी प्रकार 1/y बराबर क्या माना था 1/y बराबर माना था q, 1/y बराबर माना था q, और q की वैल्यू कितनी है 1/36, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे माना है एक महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी x दिन में, और x की वैल्यू कितनी आई है 18, यानी कि एक महिला इस कार्य को 18 दिन में पूरा करेगी, और एक पुरुष इसी कार्य को y दिन, यानी कि y का मान आया 36, यानी कि एक पुरुष इसी कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। इसी का अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी व बस की चाल ज्ञात कीजिए। एक रूही नाम की लड़की है जो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है डेली। इसमें बताया गया है कि पहले वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, उसके बाद जो 240 किलोमीटर बचते हैं उसको बस द्वारा तय करती है। फिर दूसरे स्टेप में बताया गया है कि यही लड़की अगर 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से यात्रा करे तथा शेष दूरी बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी व बस की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पर हमने लिख दिया है
माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और कुल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस से यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। साठ किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय और समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, तो लिखेंगे 60 किलोमीटर। और चाल कितनी है इसकी? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब शेष दूरी ये बस से यात्रा करेगा, यानी कि 60 किलोमीटर यात्रा कर ली, शेष कितनी बची है? 240 किलोमीटर, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। तो यहां पर हमने लिख दिया है 240 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। कुल दूरी कितनी है? 240, तो यहां पर लिखेंगे 240, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। और बस की चाल कितनी है? बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर y लिख देंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार कुल समय कितना लगा है? 4 घंटे, तो लिखेंगे कुल समय बराबर 4 घंटे। क्लियर? यानी कि 60 बट्टे x प्लस 240 बट्टे y, 240 बट्टे y बराबर कितने हैं? 4 घंटे। क्लियर? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 100 किलोमीटर किससे यात्रा कर रही है? रेलगाड़ी से, तो लिखेंगे 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। सौ किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 100, तो लिखेंगे 100 बट्टे चाल कितनी है? x, तो लिखेंगे x घंटे। अब 100 किलोमीटर की यात्रा उसने तय कर ली। अब कितने बचे? 200 किलोमीटर, क्योंकि कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर की किसके द्वारा करेगी? बस से, तो लिखेंगे 200 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है? 200, तो लिखेंगे 200 बट्टे चाल कितनी है इसकी? y, तो लिखेंगे y घंटे। कुल समय कितना है? कुल समय 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो लिखेंगे 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टे y। पहले कितना लग रहा है? 4 घंटे लग रहे हैं, तो 4 घंटे हैं, और प्लस 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 6 चौके 24, 24 और 1 25 बट्टे 6। क्लियर? तो यहां पर मान लेंगे 1/x बराबर p, 1/y बराबर q, तो लिखेंगे माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। 1/x बराबर p और 1/y बराबर क्या मानेंगे? q। अब इन समीकरणों को हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 बट्टे x यानी कि 60p प्लस 240 बट्टे y यानी कि 240q इक्वल टू कितना है? 4, तो यहां पर लिख देंगे 4। इसी प्रकार ये कितना है? 100 बट्टे x यानी कि 100p प्लस 200 बट्टे y यानी कि 200q इक्वल टू कितना है? 25 बट्टे 6, तो लिखेंगे 25 बट्टे 6। 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा
600 P प्लस 1200 Q इक्वल टू 25। क्लियर? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखें कोई बराबर है नहीं है, तो समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600 P प्लस 2400 Q इक्वल टू 40। समीकरण सेकंड जैसा है वैसा ही रखेंगे, इक्वल टू 25। यहां पर लिखेंगे घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, इसको ये कैंसिल कर देगा। 2400 में से 1200 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1200 Q। 40 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 15। तो Q का जो मान है वो हो जाएगा 15/1200। 15 से इसको कैंसिल कर देंगे, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, यानी कि Q बराबर कितना आया, 1/80। अब Q का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे Q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 60P प्लस 240 Q का मान कितना है, 1/80 इक्वल टू 4। 0 से 0, 8 से ये 3 बार कैंसिल, 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 60P इक्वल टू 4 माइनस 3। तो 60P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो P का मान कितना है, 1/60, यानी कि P का मान हो गया 1/60 और Q का मान कितना हो गया, 1/80। अब P व Q का मान वापस कर देंगे। अब P व Q का मान यहाँ पे वापस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x बराबर क्या माना था, P। 1/x बराबर P माना था, और P का मान कितना है, 1/60, तो लिखेंगे 1/60। तो x का मान कितना हो जाएगा, 60। इसी प्रकार 1/y बराबर क्या माना है, 1/y बराबर माना है Q। Q बराबर कितना है, 1/80, तो लिखेंगे 1/80। तो y का मान कितना हो जाएगा, 80। क्लियर? x का मान 60 और y का मान 80। अब देखेंगे यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना है, 60, यानी कि रेलगाड़ी की चाल है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बस की चाल है y, और y बराबर कितना है, 80, यानी कि जो बस की चाल है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा।